नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अब जल्दी ही आपकी क्लास 3 की भर्तियां शुरू हो जाएंगी। HPRCA का गठन भी जल्दी ही होने वाला है, उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है, आपने देख ली होगी। तो जल्दी ही 2-3 महीने में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपकी क्लास 3 की भर्तियाँ HPRCA ही लेगा, जो कि हमीरपुर में उसका ऑफिस होगा, कार्यालय उसका हमीरपुर में ही होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विच इज़ दी शॉर्टेस्ट रिवर इन HP? हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, बी ब्यास, सी सतलुज, डी रावी। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की यमुना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में सबसे कम जो प्रवाह है वो किसका है? यमुना का है। और सबसे अधिक प्रवाह क्षेत्र किसका है? सबसे कम प्रवाह क्षेत्र यमुना का है, सबसे अधिक प्रवाह क्षेत्र है सतलुज का, जो कि 320 किलोमीटर है। तो सबसे छोटी यमुना हुई और सबसे लंबी सतलुज का प्रवाह क्षेत्र 320 किलोमीटर। उसी तरह से रावी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका 158 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है। और ब्यास का प्रवाह क्षेत्र कितना है? ब्यास का प्रवाह क्षेत्र 256 किलोमीटर है। अब यमुना के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसा कि कई बार पूछा जाता है कि यमुना की सहायक नदियों के बारे में बताएं, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सहायक नदी है गिरी, टॉन्स, बब्बर, आंध्रा, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यमुना का प्राचीन नाम क्या है? वैदिक नाम। तो यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। ये सब याद रखिएगा आप, यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। और यमुना कहाँ से निकलती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यमुना निकलती है यमुनोत्री से, कालिंदी पर्वत से। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उसी तरह से सतलुज कहाँ से निकलती है? सतलुज मानसरोवर झील रक्सताल से निकलती है। और चिनाब कहाँ से निकलती है? चिनाब जो है चंद्र व भागा नदियों के संगम तांदी बारालचा दर्रे के समीप से निकलती है। ब्यास जो है रोहतांग दर्रे भृगुतुंग से निकलती है, भृगुतुंग से निकलती है। और रावी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको याद रखनी है। विच लेक ऑफ HP इज़ वेल नोन फॉर फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ सीड? हिमाचल प्रदेश की किस झील को बीजों का तैरता तैरता हुआ द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए है रेणुका, बी कालासर, सी कराली, डी रिवाल्सर। तो रेणुका की बात करें, रेणुका कहाँ पर है? रेणुका जो है ये सिरमौर जिले में, रेणुका झील सिरमौर जिले में स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2.5 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। और इसकी आकृति किस तरह की है? सोई हुई स्त्री की तरह इसकी आकृति है। अब बात करते हैं कालासर झील की। तो कालासर झील कहाँ है? कालासर झील मंडी जिले में स्थित है। और कहाँ पर है? ये रिवाल्सर में स्थित है। और 1755 मीटर की ऊंचाई पर कालासर झील स्थित है। कराली लेक कहाँ पर है? कराली लेक शिमला में है। एक कराली है और एक करेरी लेक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। करेरी लेक जो है वो कांगड़ा में है और ये 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है करेरी लेक। और कराली लेक ये शिमला में है। अब बात करते हैं बीजों का तैरता हुआ द्वीप किसे कहा जाता है? ये रिवाल्सर को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रिवाल्सर झील को बीजों का तैरता हुआ द्वीप के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और रिवाल्सर के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातें भी जान लेते हैं। बौद्ध लोग जो है इस झील को पद्माचन भी कहते हैं। और यह लोमस ऋषि की तपोस्थली थी। रिवाल्सर जो था लोमस ऋषि की तपोस्थली थी। और बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के जन्मदिन पर रिवाल्सर में छेशु मेला भी लगता है। ये सब आपको याद रखना है। छेशु मेला भी रिवाल्सर में लगता है बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन HP वाज हेडेड बाय? ऑप्शन ए है शांता कुमार, बी प्रेम कुमार धूमल, सी जयराम ठाकुर, डी नन ऑफ दीज। हिमाचल प्रदेश में प्रथम बीजेपी की सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? हिमाचल प्रदेश में आप सबको पता है सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी। और उस समय सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर YS परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जब शांता कुमार मुख्यमंत्री बने तब जनता पार्टी की सरकार बनी। तब बीजेपी नहीं थी, तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और कब जनता पार्टी की सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी 19 कब बनी थी जनता पार्टी की सरकार? जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 और 1980 तक जनता पार्टी की सरकार बनी थी। शांता कुमार तब मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बीजेपी की सरकार कब बनी? 1990 से 92 तक बीजेपी की सरकार बनी, तब भी शांता कुमार मुख्यमंत्री थे। तो केंद्र में जनता पार्टी की हार के साथ ही 14 फरवरी 1980 को शांता कुमार की सरकार भी गिर गई।
क्योंकि उस समय जनता पार्टी थी, उस समय बीजेपी नहीं थी। 1980 में जनसंघ ने जनता पार्टी से अलग होकर भाजपा नामक नया दल बनाया। तो जनसंघ ने जनता पार्टी से अलग होकर भाजपा नामक नया दल बनाया, जिसके नेता शांता कुमार थे। जनता पार्टी भाजपा एवं जनता दलों में परिवर्तित हो गई। तो जनता पार्टी भाजपा और जनता दलों में परिवर्तित हो गई और 1990 में फिर शांता कुमार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। यानी कि इन पार्टियों के विलय के बाद बीजेपी का गठन किया गया। तो 1990 में शांता कुमार बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शांता कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HP लॉन्च्ड ई गवर्नेंस प्लान हिमस्वान इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश द्वारा ई गवर्नेंस योजना हिमस्वान किस वर्ष शुरू की गई। तो ई गवर्नेंस योजना हिमस्वान किस वर्ष शुरू की गई। ये की गई 2008, 5 फरवरी 2008। आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। तो 5 फरवरी 2008 को ये योजना शुरू की गई और इस योजना का क्या मकसद था, वेब के माध्यम से सूचना का बेहतर प्रसार। तो वेब के माध्यम से सूचना का बेहतर प्रसार, यानी कि सरकारी विभागों से आपको सूचना आसानी से मिल सकती थी और लोगों को सरकारी विभागों से अच्छी तरह से जोड़ना और डिपार्टमेंट को एक दूसरे से आसानी से जोड़ना, ताकि जो भी सरकारी काम है उनमें तेज़ी लाई जा सके और जो सिटीजन है उनको भी कोई दिक्कत ना हो और सूचना सबको जल्दी से प्रदान की जा सके। और इस योजना के कई फायदे भी हुए। शिकायतों के समाधान में भी इससे इस योजना से तेज़ी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वर्क ऑफ रोहतांग टनल प्रोजेक्ट कमेंस्ड। रोहतांग टनल परियोजना का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 2005, बी 2010, सी 2014, डी 2017। तो रोहतांग टनल परियोजना का कार्य कब शुरू हुआ। इसका कार्य शुरू हुआ 28 जून 2010 को इसका कार्य शुरू हुआ। तारीख भी आप याद रखिएगा, 28 जून 2010 को इसका कार्य शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री हरि राय टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। श्री हरि राय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए है चंबा, बी नगर, सी रामपुर, डी नालागढ़। तो श्री हरि राय मंदिर कहाँ पर है, ये चंबा में स्थित है। इसका तो आपको पता ही होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। श्री हरि राय मंदिर चंबा में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी, इसको किसने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लक्ष्मण बर्मन ने इसकी स्थापना की थी। चंबा के अन्य मंदिरों के बारे में भी जान लेते हैं। गणेश मंदिर ये भी चंबा में है, सीताराम मंदिर ये भी चंबा जिले में है, राधा कृष्ण मंदिर ये भी चंबा जिले में है और शक्ति देवी मंदिर ये भी चंबा में है, छतराड़ी में। तो इस तरह से इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। चंबा जिले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंदिरों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ततारपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। ततारपुर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए ततारचंद, बी जयचंद, सी आलमचंद, डी अभयचंद। तो ततारपुर जो राजसी राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी, ततारचंद ने की थी। और कब की थी, 1550 ईस्वी में। और जयचंद ने किसकी स्थापना की थी, जयचंद ने की थी ठियोग की स्थापना। ये भी आप याद रखिएगा, जयचंद ने ठियोग की स्थापना की थी। और आलमचंद ने किसकी की थी, आलमचंद ने आलमपुर की स्थापना की थी। अभयचंद ने सुजानपुर की स्थापना की थी। अभयचंद ने सुजानपुर की स्थापना की थी 1748 ईस्वी में। तो दतारपुर की किसने की थी स्थापना, दतारचंद ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, दतारचंद। गेटी थिएटर वाज ओपनड इन शिमला इन विच ईयर। गेटी थिएटर शिमला में किस वर्ष खुला था। ऑप्शन ए है 1843, बी 1865, सी 1883, डी 1887। तो गेटी थिएटर शिमला में कब खुला था, 1887 AD में गेटी थिएटर शिमला में खुला था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1887। फर्स्ट विधानसभा ऑफ HP हैड हाउ मैनी मेंबर्स। हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए है 32, बी 36, सी 39, डी 42। तो हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे, 36 मेंबर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है सिरमौर, बी शिमला,
सी बिलासपुर, डी हमीरपुर। तो यशपाल कहाँ से संबंधित थे? यशपाल थे हमीरपुर से संबंधित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हमीरपुर से संबंधित थे। और कौन से गांव से संबंधित थे? गांव भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो भूमपल गांव के ये रहने वाले थे। और इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? इन्होंने विप्लव नाम से हिंदी और बागी नाम से उर्दू में पत्रिका निकाली थी। ये भी आप याद रखिएगा इनके बारे में। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987 AD? सन 1987 में परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सुमन रावत, अंजलि रावत, सुनीता रावत, डी अंकिता रावत। तो 1987 में परशुराम अवार्ड के जो पहले प्राप्तकर्ता थी वो सुमन रावत थी। और ये कौन थी? सुमन रावत किस खेल से संबंधित थी? ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ये एथलीट थी और अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला है और परशुराम अवार्ड भी इनको इसी वर्ष मिला है। तो ये कहाँ की रहने वाली थी? मंडी ज़िले की रहने वाली थी। और मंडी ज़िले में कहाँ से? सुंदरनगर की ये रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहलूरी इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? कहलूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? तो कहलूरी बोली कहाँ बोली जाती है? कहलूरी बोली बिलासपुर में बोली जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हु वाज फाउंडर ऑफ चंबा? हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा? चंबा के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मेरू बर्मन, बी साहिल बर्मन, सी लक्ष्मण बर्मन, डी चंपावती। तो चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? आप सबको पता ही है। चंबा शहर की स्थापना साहिल बर्मन ने की थी। और चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? चंबा रियासत की स्थापना मेरू बर्मन ने की थी। अब यहाँ पर अगर चंबा रियासत पूछा है तो इसका राइट आंसर मेरू बर्मन होगा, ऑप्शन ए इसका होगा। लेकिन अगर चंबा शहर पूछा होता तो चंबा शहर की स्थापना साहिल बर्मन ने की थी। और वो कब की थी? 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना साहिल बर्मन ने की थी। और चंबा रियासत की स्थापना, चंबा राशि राज्य की स्थापना मारू बर्मन ने 550 AD में की थी। तो आप ये सब भी याद रखिएगा, 550 AD में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देओरसिद्ध टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? देओरसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है उन्ना, बी हमीरपुर, सी चंबा, डी मंडी। तो देओरसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? देओरसिद्ध मंदिर हमीरपुर जिले में स्थित है। बाबा बालकनाथ का यहाँ पर मंदिर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हमीरपुर। हमीरपुर जिले के और मंदिरों के बारे में भी जान लेते हैं। चामुंडा मंदिर, यह भी हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीरा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? 1761 ईस्वी में घमंड चंद ने इसका निर्माण करवाया था। गसोता मंदिर हमीरपुर जिले में है। मुरली मनोहर मंदिर भी हमीरपुर जिले में है। तो इन मंदिरों को भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु इज़ नोन एज दी पहाड़ी गांधी फ्रॉम देहरा गोपीपुर कांगड़ा? देहरा गोपीपुर कांगड़ा से कौन पहाड़ी गांधी कहलाता है? ऑप्शन ए है बाबा मुंशीराम, बी बाबा कांसीराम, सी बाबा उदयराम, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ी गांधी किसको कहा जाता था? ये आप सबको पता है, बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बाबा कांसीराम। अब बाबा कांसीराम के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 11 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ और गुरनकड़ गांव में इनका जन्म हुआ। 1937 में गदड़िया जनसभा में इन्हें जो था पहाड़ी गांधी नाम से संबोधित किया गया था। और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल भी कहा था। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पहाड़ी बुलबुल किसको कहा गया था? तो बाबा कांसीराम को पहाड़ी बुलबुल सरोजनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोदरा क्वार रीजन लाई इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? दोदरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो दोदरा क्वार किस जिले में आता है? ये शिमला जिले में आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शिमला। हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन द ज्वालामुखी टेम्पल? ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो अकबर ने सोने का छत्र दान किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स बुक इज रिटन बाई? इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल बुक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए WG आर्चर, बी एंड्रयू विल्सन, सी B.N. दत्तार, डी जेसी फ्रैंक। तो B.N. दत्तार ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सबसे पहले B.N. दत्तार के बारे में जान लेते हैं। B.N. दत्तार ने लिखी थी हिमालयन पेंटिंग।
उसी तरह से जेसी फ्रैंक की बात करें, जेसी फ्रैंक ने लिखी थी हिमालयन आर्ट, और एंड्रयू विल्सन ने लिखी थी, कौन सी लिखी थी? एंड्रयू विल्सन ने ए टैलेंट ऑफ मर्डर, ये भी इसने लिखी थी। एंड्रयू विल्सन ने टैलेंट ऑफ मर्डर, और ए डिफरेंट काइंड ऑफ एविल, ये भी एंड्रयू विल्सन ने लिखी थी। अब कौन बचता है? डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिखी थी इंडियन पेंटिंग पंजाब हिल स्टेट, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिखी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हिब्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है लाहौल स्पीति, बी बिलासपुर, सी किन्नौर, डी चंबा। तो हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ये प्रोजेक्ट स्थित है चंबा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, चंबा में। द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज? कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए बनोल, बी बलोग, सी बरोग, डी बलोग। तो बड़ोग जो है सबसे लंबी सुरंग है कालका शिमला रेल ट्रैक पर। अब कालका शिमला रेल ट्रैक के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पहली ट्रेन इस पर कब चली थी? कालका शिमला रेल ट्रैक पर पहली ट्रेन 1903 में चली थी, और 7 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और चीफ इंजीनियर कौन थे इसके? एच.एस. हैरिंगटन इसके चीफ इंजीनियर थे, और भलखू राम ने इसका छड़ी द्वारा निरीक्षण किया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईईसी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? तो आईईसी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? बाथू में है, बद्दी में है, बड़ूसाही में है, या कालू झंडा में है? तो ये कहाँ पर है? ये कालू झंडा में है। आईईसी यूनिवर्सिटी कालू झंडा में है, नानकपुरा में, अटल शिक्षा नगर में ये है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जुबरहट्टी एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? ऑप्शन ए शिमला, बी सोलन, सी कांगड़ा, डी कुल्लू। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि जुबरहट्टी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। 133 का ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 134th क्वेश्चन देखिए, HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? तो HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 1974, बी 1977, सी 1980, डी 1984। तो HRTC कब अस्तित्व में आया? HRTC अस्तित्व में आया 2 अक्टूबर 1974 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डेट भी आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1974 को HRTC अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट रूलर ऑफ भगत प्रिंसली स्टेट वाज? तो बघाट राजसी राज्य जो था, बघाट राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था? द लास्ट रूलर ऑफ बघाट प्रिंसली स्टेट वाज? ऑप्शन ए दुर्गा सिंह, बी दिलीप सिंह, सी जस्सा सिंह, डी हरि सिंह। तो लास्ट रूलर था इसका दुर्गा सिंह, इसका लास्ट रूलर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, दुर्गा सिंह। सांगला वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? ऑप्शन ए किन्नौर, बी कुल्लू, सी शिमला, डी लाहौल स्पीति। तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांगला घाटी किस जिले में है? किन्नौर में यह स्थित है, और इसको बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है, बसपा घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बड़ा सिगड़ी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? बड़ा सिगड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी कुल्लू, डी शिमला। तो बड़ा सिगड़ी कहाँ पर स्थित है? बड़ा सिगड़ी जो है लाहौल स्पीति में स्थित है, और इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और लाहौल स्पीति में स्थित है, और इसकी लेंथ कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी इज? तो रावी का संस्कृत नाम क्या है? तो रावी का वैदिक नाम जो है पुरुषाणी है, और संस्कृत नाम इसका इरावती है। तो यहाँ पर थोड़ा गलत पूछा गया है, ऑप्शन ही गलत दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से संस्कृत नेम इसका क्या होगा? संस्कृत नेम इसका पुरुषाणी होगा, लेकिन वैदिक नेम इसका पुरुषाणी होगा, लेकिन संस्कृत नेम इसका इरावती होगा। तो यहाँ इरावती ऑप्शन नहीं है। तो संस्कृत नेम है रिवर रावी का इरावती, और वैदिक नाम है पुरुषाणी। ये सब आप इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी इसके बारे में पहले भी आपको डिटेल में बता दिया गया है जब हमने पहला क्वेश्चन किया था। रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी चंबा, सी कुल्लू, डी सिरमौर। तो रेणुका कहाँ स्थित है? रेणुका झील जो है सिरमौर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सिरमौर जिले में यह स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ एचपी। गुलेर राजसी राज्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने की थी? तो गुलेर राजसी राज्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने की थी? हरिचंद ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हरिचंद ने गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की थी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। कल फिर से एक नई वीडियो लेकर हम आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू।